हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एडिटोरिया के करंट अफेयर्स मैगजीन से पूरे एक साल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ेंगे। ये वीडियो आने वाले बीपीएससी 69th पीटी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थान उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों LDC 5 शिखर सम्मेलन कतर के दोहा में आयोजित किया गया। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने 500 मिलियन $US के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ और भारत 108वें स्थान पर रहा। बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अरुण सुब्रमण्यम
न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। फरवरी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। ऑपरेशन दोस्त। तुर्की सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान था ऑपरेशन दोस्त। फाओ एस्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दिया। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सहायता को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई आफशा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है तो वो जापान का है। भारत का स्थान 85वां रहा, 85th। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। FAO ने इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। ये जनवरी महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो उसके कंटेक्स्ट में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम
सुरक्षा बल UNISFA के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। दिसंबर महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी दिसंबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का मोटो वसुधैव कुटुंबकम है एवं इस सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं एवं यह आंकड़ा 2050 तक 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 21 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसको जारी करता है। प्रथम स्थान मिला सिंगापुर को, भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। यह तूफान भारत में सबसे पहले चेन्नई समुद्री तट से टकराया। अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गई है। इसमें सर्वाधिक मामले नाइजीरिया में, टोटल मामलों का 27%। उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। इस घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों को चुना गया है।
नवंबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग कौन जारी करता है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड को। भारत को 31वां 31 स्थान प्राप्त हुआ कुल 85 देशों में। अंतिम स्थान पे कौन देश रहा? बेलारूस रहा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 प्रथम स्थान रहा चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय को, पेकिंग यूनिवर्सिटी को। भारत के कुल 118 संस्थान शामिल हैं इसमें। भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है जिसका स्थान 40वां है। शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देश के रूप में हुआ था। बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। भारत को 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किए थे। हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में 40 वर्षों बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 23 नवंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहले देश बन गए हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना है, जिसका अध्यक्ष जर्मनी है। कंबोडिया के नोम पेन्ह में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति तथा वन्य जीवन के क्षेत्र में 4 समझौते किए। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक में भाग लिया। भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। चीन ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में परमा क्राइसिस को कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। 19 नवंबर 2022 को लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस मुंबई में भारत की मेजबानी में हुई। इसकी अध्यक्षता अजय भूषण पांडे द्वारा की गई थी। अक्टूबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया। बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है।
इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया है। दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के लिए नियम को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के POK की यात्रा पर आपत्ति जताई। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलटकर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। FAO द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई। विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। WEF, यूनिसेफ एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से स्थान कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया। राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, ग्रे लिस्ट में रखा गया था। गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के कारण WHO ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया। इसकी जांच के लिए डॉक्टर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम के हनोई में किया गया। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा $250 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया है। UAE सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। सितंबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया। दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, जिसमें से केरल का त्रिशूर है। जिसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। दूसरा है केरल का नीलांबूर, इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है तेलंगाना का वारंगल, सांस्कृतिक विरासत।
जो कि एक सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए। जापान के अतिरिक्त भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 जारी किया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया। अगस्त 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया है। अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया। भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर पर आवर होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया। अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। भारत और बांग्लादेश ने कुरासिया नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। कुरासिया ने कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश सीमा के साथ बराक नदी के शाखा के रूप में बहती है। जुलाई 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत ने मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फैक्ट्री में $8 बिलियन का निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 टन होगी। भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया। वसीफा नाजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक JP सिंह शामिल हुए।
टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस है। नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है, 224.3 मिलियन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करना है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला। भारतीय शहर में बेंगलुरु को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। जून 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला। भारत का स्थान 68वां रहा। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए बेल्जियम के ब्रसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है। पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। कैरिबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियोमार्गरिटा मैग्निफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इजरायल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा भारत के रामकृष्ण मुक्काविल्ली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। भारत और इजरायल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट, युवा मामले में सहयोग। 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय रहा ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया था। बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम दिया गया है। एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन सांग्रीला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेषों को मंगोलिया के वात्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। मई 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी यूएसए की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया जिसका नाम बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल व्हाइट ड्रैगन है। नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना SCO-RATS की बैठक आयोजित की गई। भारत 2021 में SCO-RATS का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरामको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत सुवास ने भाग लिया। मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा पर गए।
इस दौरान दोनों देशों में शिक्षा और जल विद्युत के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। स्वीडन तथा फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों तक वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। नॉर्डिक देश कौन कौन से होते हैं? नॉर्डिक देश में शामिल हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य चुना गया। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया, जिसे वर्टीपोर्ट नाम दिया गया। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी किया गया। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बावा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया। अप्रैल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग ECTA और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया। यूनेस्को द्वारा मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया। नाटो देशों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की। भारत द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बन गया। पहला देश है अल साल्वाडोर। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 4 प्रमुख निकायों
4 प्रमुख निकायों में 4 साल के लिए चुना गया है, 2023 से 2027 तक के लिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुनी जाने वाली केताजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया के करंट अफेयर्स मैगजीन से अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक पूरे 1 साल का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।